केजरीवाल के राज में तो कभी ना हुआ ऐसा, एक झुग्गी तक ना टूटी। सही बात है। उनके राज में, मोदी के राज में क्यों हो रहा है ऐसा, जो सब कुछ टूट रहा। बाबू हमने गांव से घर द्वार बेच के हम यहाँ आए हैं, अब कहाँ जाएंगे। रेखा गुप्ता के घर में आग लगेगी ना, जब पता चलेगा कैसे हुआ है ये काम। अभी वो पता नहीं चला है ना, अभी वो औरत होकर बैठी हुई है, दूसरों के साथ में खिलवाड़ करने लग रही है। अपने बच्चे रोड पे ले आएगी ना, जब पता चलेगा। बच्चे मर गए यहाँ 5-5 साल के टैंकर पे, इतना पानी भर रहे थे जब संगम बिहार में हम रहते, जब तो कोई ना आया। मेट्रो बनते ही सबकी जमीन हो गई। जब मोदी आए जब से ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, आम आदमी तो कभी नहीं बताए। अब जनता जाएगी कहाँ, गांव से बेच बेच के आए हैं तो गांव में किसकी छाती में मुड़ मारेगी जाकर। नहीं, ये तो मार देंगे या मकान तोड़ देंगे, दो काम में एक ही होना है, और क्या होगा। जब मोदी आ गया था तब करे घर तोड़ो, ये तोड़ो, वो तोड़ो, घर पर भागो। हम कहाँ जाएंगे बताइए। जब से दिल्ली में बीजेपी का सरकार बना है तब से जो है ना एक ऐसा दादागिरी सा चल रहा है, जहां मन किया वहां पे बुलडोजर एक्शन कर दिया, जहां मन किया वहां ओजोन घोषित कर दिया, जहां मन किया वहां पर कुछ अपना जो है ना हक जमा दिया। अब जनता जो है ना इससे परेशान है, मतलब बिल्कुल जो है ना वो परेशान हो चुका है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दिल्ली सरकार ऐसा क्यों कर रही है, रेखा सरकार ऐसा क्यों कर रही है। और इसी का लाइव एग्जाम्पल मेरे पीछे अभी आप लोग पड़ा हुआ देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो अभी आप लोग ईंट पत्थर और ये कंकड़ और गिट्टी ये सब जो पड़ा हुआ देख रहे हैं, अगर सिंपल और सीधा शब्द में बोले तो ये मलबे पड़े हुए दिख रहा है आप लोगों को। ये जो है ना आज से एक दिन पहले यानी कल तक जो है ना ये 5 मंजिल का मकान था। आप लोग सोचिए 5 मंजिल का मकान, अब ये जो है जमीन दोज हो चुका है। और इसका कारण जो है ना ये सरकार कह रही कि अब जो है ना ये एरिया पूरा का पूरा ओ जोन में आ चुका है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो है ना 20 से 30 साल से लगातार लोग रह रहे थे, लेकिन उस समय से ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब ये एकदम से क्या हुआ है ये हम लोगों से जुड़ करके ही पता करेंगे कि एक्चुअल में कहानी क्या है। आइए इधर आइए, आप बताओ सर जी। इधर आइए, क्या कहेंगे जनाब। मैं यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि जब सरकार को पता ही है कि चीज़ ये मेरी ही है, तो इसको हम यहाँ रहने के लिए दिया ही क्यों ज़मीन। जब हमने ज़मीन खरीदी, उसको बनाया, और आज आप लोग किसी को हटाओगे तो ये गलत है कि नहीं है। इसमें सरकारी गलती है ना। लेकिन सरकार कह रहा है कि ये ओ जोन में आप लोग अवैध कब्जा किए हुए थे। नहीं, हाँ। हमने चीज़ खरीदी है। हाँ। हम लोग यूपी बिहार से आए हुए लोग। अच्छा। हम लोगों ने यहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई, यहाँ पे लगाई, हमने कमाया, हमने ज़मीन खरीदी। कितने में खरीदा था आपने जमीन? सर जी हमने यहाँ 50 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी। अच्छा। जी सर, ये अपनी ही ज़मीन है, हाँ। ठीक है। हाँ। और सर जी हमने बनाया इसको, और आज आपकी सरकार कह रही है कि इसको हटा दीजिए। अच्छा। तो सर जी बताओ पब्लिक कहाँ जाएगी। क्या कहेंगे रेखा गुप्ता जी के बारे में? सर ये सरकार ही गलत है। हाँ। सरकार ही गलत है। अगर सरकार को पता ही था जब मेरी चीज़ है, आपकी चीज़ है, तो आप हमें यहाँ रहने ही मत देते शुरुआत से ही। ना हमें बेचते, ना हम यहाँ रहते। हमने कोई अवैध कब्जा तो किया नहीं है। हमने पैसा लगाया है, हमने खरीदी चीज़ है। जब हमने चीज़ खरीदी है तो हम इसको यूज कर रहे हैं। और जब हमने पूरी ज़िंदगी कमाई यहाँ लगा दी, और आज सरकार ये तोड़ा ताड़ी कर रही है, धोखाधड़ी, तो गुंडागर्दी है साक्षात। इससे अच्छे तो गुंडे होते हैं, कम से कम किसी की इज्जत तो भी बचा लेते हैं। ये तो लोगों को सड़कों पे ला रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रहा है। गुंडागर्दी करती है, साक्षात कर रही है। आपके सामने की बात है, देखिए आप क्या कर रही है। कहीं यहाँ बुलडोजर चल रहा है, कहीं चल रहा है, कहीं चल रहा है। तो ये अवैध, मतलब पहले सरकार गरीबों को पहली बार तो व्यवहार देती नहीं है, और फिर बंदा कोई मजदूरी दतूरी कुछ भी ना कुछ करके अपना घर बना भी रहा है। ठीक है देखिए, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, जैसे कि अभी हमने बात किया, इनका कहना है कि अगर सरकार का ये ज़मीन था, सरकार का सब कुछ था, तो हमें बसने क्यों दिया गया, पहले ही हमें हटा दिया जाता, ऐसा कुछ कहना है। आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए, क्या कहेंगे जनाब? क्या कहे आप, तो बोलिए आप तो मोदी हमारे सके रोड पर बैठा दिया। आप क्या कहे। हाँ, मोदी जी को देख करके थोड़ा बोलिए ना, क्योंकि मोदी जी वीडियो में लगातार रहते हैं। हाँ, मोदी से क्या रहेंगे। पब्लिक से वो राज पर बैठे हैं, हेलीकॉप्टर पर बैठे हैं, 2 लाख के थाली खाते हैं। हम लोग रोड पर जाए, बताइए। ये पहले बोलते थे संगम बिहार में नहीं बसो, नहीं बसने देंगे, तो हम लोग अपना बिहार में रहते, अपना बिहार में रहते। सरकार पहले बसा दिया, अब हटा रहा है। हटा रहे हैं, बताइए हम कहाँ जाएंगे। जो घर द्वार बेच के आए हम कहाँ जाएंगे। कितने साल से रह रहे हैं? 30 साल से रह रहे हैं। 30 साल से रहे। 30 साल में कभी ऐसा हुआ यहाँ? कभी नहीं हुआ। जब मोदी आ गया था तब करे घर तोड़ो, ये तोड़ो, वो तोड़ो, घर पर भागो। हम कहाँ जाएंगे बताइए। हमारे साथ कहीं रहने की जगह नहीं है, गांव में कहाँ जाएंगे।
ये धोखा किया जा रहा है। धोखा, हाँ धोखा है सब। रेखा गुप्ता जी कह रहे थे किसी को नहीं हटा। नहीं वही ना, नहीं हटा रहे हैं, छुरा मार रहे हैं धीरे धीरे छुरे ना मार रहे हैं। जो अनचनका में बुलडोजर ला के तोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लोग। किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, किसी के अति कुछ हो जाता है रात में, ये जमीन के लिए ना। बताइए क्या कह रही हो आप? उस टाइम जो ऐसी नापाई हुआ था, कितना आदमी फांसी लगा लिया था, कितना मर गया, ऐसे अटैक आ गया था, कितने जने मर गया था हमारे कॉलोनी के अंदर। और लेकिन अब सरकार तो कह रहा है कि वो जोन में तो सबको खाली कराएगा, तो फिर उस समय क्या होगा बताइए। तो खाली कराएगा तो हम लोग को जो लगी है वो दे दे भाई, गरीब आदमी को और ले लेगा, और नहीं तो कहूँ पर और जमीन दे दे, उसमें बस के आदमी रह लेगा, जी लेगा। मैम आपका कहना तो बिल्कुल सही, हम उससे एग्री करते हैं, आपके साथ हम खड़े हैं। लेकिन सरकार जो है, दिल्ली सरकार इसी टाइप से और भी जगह, दिल्ली के अनेकों क्षेत्र में अनेकों प्रकार के जहाँ जगह हैं जहाँ पे अवैध कब्जा था और सरकार ने जो कहा है वहाँ से खाली करा दिया गया तो और वहाँ पे इतना कुछ दिन नहीं भी- दिया गया। क्या कहेंगे? इतना दिन रोकना उनको गलत था ना, हर चीज लग गया, हर चीज का सुविधा है। अगर पब्लिक को समझ में आता है जो हाँ ये चीज अवैध है, तो हम लोग नहीं 30 साल हो गया, 30 साल कम होता है, बहुत होती है। कुछ नहीं देखे कभी, हम लोग नया नया में आए, हम लोग ऐसे होता तो हम लोग लेते ही नहीं। अच्छा, ये जो अवैध कह रहा है, अवैध क्यों कह रहा है? कि आप लोगों ने पैसे देकर के जमीन नहीं लिया? पैसे लेके लिए हम लोग जमीन, हम लोग के कागज भी है, मकी वही है, इंसान को पावर टोनिक है, पावर टोनिक में चल रहा है हम लोग में। और क्या, जो जमीन दिया उसको वो पैसा लिया। ये कौन था? बिल्डर था क्या? ये पता था हमारे आदमी को होंगे, हमारे से पता नहीं है। डीलर दिया, लेकिन पैसे आप लोगों ने दिया था, है ना? पैसा दिया था, पैसा दे के ही लिया। बिजली लग गया, राशन कार्ड बन गया, सब कुछ बन गया, फिर ये सरकारी जमीन क्यों रह गई? किस लिए रह गई सरकारी जमीन? अच्छा, एक बात बताइए, सरकार जैसे कि ओ जोन घोषित किया है, इस एरिया में बाढ़ आता है क्या? नहीं, कुछ नहीं आता। कुछ भी नहीं आता। बाढ़ नहीं आता। तो मैम बाढ़ नहीं आ रहा है तो फिर सरकार ओ जोन कैसे घोषित कर दे रहा है? उनका चाल होगा कोई चीज का, और क्या, कोई चीज का गेम खेल रहे हैं अपना। नहीं आया 30 साल से कोई नहीं देखे, मतलब ये जो पानी आया, कहीं से पानी नहीं आया जमुना जी के। खाली बारिश होता है तो बारिश का पानी कहीं कहीं जम जाता है, निकलने की जगह नहीं है तो जम जाता है। मतलब पहली सरकार का था जहाँ पानी आ रहा है, जमुना जी दहा आ जाए, ये कॉलोनी दहा आ गया तो हम सब लोग नहीं बनाते, हम लोग अपना गाँव में देखते हैं। काहे कौन जरूरी था ये यहाँ पर लेने से या कुछ करने से? बताइए, आप कह रहे हैं कि कॉलोनी बस गया तो आप कह रहे हैं तोड़ने के लिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए, बच्चे के लेके कहाँ जाएंगे? मतलब कह रहे हैं कि बस गए, सब कुछ हो गया है ना, पैसे लगा दिए, लगा दी, भगा रहे हैं। बताइए कहाँ जाएंगे? बताइए, ये हमारे कहना है, कहाँ खा रहे हैं यहाँ पर, घर पर कुछ है नहीं, घर पर से बेच के यहाँ खरीद लिए, जो किराए से बचेंगे। अब मोदी सरकार भगा रहे हैं। बताइए। अच्छा मैम, ये चीज़ बताइए, जैसे कि अभी शालीमार बाग में किया गया है, वहाँ पे कितना भी कोशिश किया था, घर बचा नहीं। अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो आप लोग कहाँ जाएंगे? वही ना, हम हमारे लोग को मुआवजा दे दे, अपन कहीं चले जाएंगे, मुआवजा दे देते हमारा कहीं चल जाएंगे। ये बात बिल्कुल बिल्कुल। और जनाब आप ये बताइए, क्या लगता है कि सरकार जो ओ जोन घोषित कर दिया है तो ये मुआवजा दिया जाएगा सबको? मुआवजा कुछ नहीं मिलेगा भाई, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। लेकिन दोबारा से जो है इसकी जांच होनी चाहिए, हम तो यही मांग करते हैं। बीजेपी सरकार जहाँ आती वहाँ एक बार अगर जांच हो गई तो दोबारा वहाँ कुछ निकल नहीं सकता दूसरा कुछ। क्या अगर कहेंगे इसके बारे में? देखो, प्रोटेस्ट तो हमारा हक है, प्रोटेस्ट तो होगा इसका। इससे पहले शालीमार बाग में एक बार अगर घोषित कर दिया गया तो लोग जो है ना वहाँ पे प्रोटेस्ट कर करके थक गए, लेकिन लास्ट में जाकर टूट गया। देखो, शालीमार बाग का मसला अलग था, ये मसला अलग है। यहाँ पर कुछ हल हो सकता है, क्योंकि ये जमुना से बहुत अंदर आगे है, वो बिल्कुल हाईवे पे था, वो रोड चौड़ा होने वाली बात थी, और ये तो ओ जोन में डाल दिया। इसमें जिसने भी रिपोर्ट बनाई है वो अपनी रिपोर्ट को दोबारा जांच सकता है, ठीक है ना। वो मसला अलग था, ये मसला अलग है। आपको लगता है कि ये मसला अलग अलग है तो सरकार समझेगी, या सरकार जो है उसे बिल्कुल एक ही समझना समझ चाहिए। करके फिर बुलडोजर एक्शन नहीं चला? नहीं, देखो, 4 इंजन की सरकार है तो उसको पब्लिक को कहीं ना कहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी वोटर रहते हैं। कम से कम मरे से मरे भी देखा जाए तो 10,000 के आसपास वोटर यहाँ पर भी हैं। 10,000 वोट कम होगा अगर ये कॉलोनी जाती है तो यहाँ से 10,000 वोट कम होगा, और ये 10,000 वोट कम हुआ तो समझ लो ये बंदे मरेंगे यहाँ पे। ज़्यादातर बंदे कह रहे हैं भाई हम तो घर में ही बैठे रहेंगे, हमें अपनी कुर्बानी देनी ज़रूरी है, मर जाएंगे यहाँ से नहीं जाएंगे, तोड़ दो कोई बात नहीं। तो फिर कैसे होगा? मतलब आप लोग यहीं रहेंगे, बैठे यहीं रहेंगे, मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो ये जो बीजेपी सरकार, रेखा सरकार कही थी
कि हम आएंगे तो दिल्ली वाले सब सुरक्षित रहेंगे, पानी बिजली सब अच्छे से मिलेगा, बसें मिला जाएगा, स्कूल बच्चे जाएंगे, अच्छे अच्छे स्कूल खोला जाएगा। नेताओं के वादे पे कभी भी नेता अपने वादे पे पूरा उतरा है क्या? नेताओं के वादे कभी पूरे नहीं होते भाई, उसका उल्टा सोच के चलो। नेता बोल रहा है ये जगह सुरक्षित है तो समझ लो असुरक्षित होने है, वाला है। असुरक्षित है। नेताओं की जो है बातें उल्टी मान के चलोगे तो भाई आगे तक सक्सेस रहोगे, नहीं तो फिर यही होगा जो हुआ है। देखिए भाईजान का कहना है कि नेता का बात जो है ना हर समय जो है ना कुछ उल्टा मान करके चलो, अगर सही कह रहा है तो उसे गलत मानो। क्या कहेंगे मैम आप? क्या कहेंगे, जो सरकार कर रही है वो कर ही रही है, अब क्या करेंगे? या तो मार देंगे या मकान तोड़ देंगे, दो काम में एक ही होना है, और क्या होगा? तो ये जो आपने दो बात कहा है कि मार देंगे या मकान तोड़ देंगे, और क्या? सरकार उसमें से अगर कोई एक चीज कर देता है तो फिर कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? भैया जीना पड़ेगा, क्या करेंगे? गरीब आदमी क्या करेगा? उनका मुंह तो लग नहीं सकता है। एक आदमी हो तो पूरी पब्लिक इकट्ठी होगी तो कोई नहीं तोड़ सकता है। इससे पहले भी जो है ना कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जहाँ पे बुलडोजर एक्शन कर दिया गया और वहाँ पे मोमबत्ती लेके लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ भी बैठ जाएंगे, कौन सी दिक्कत है? अपनी जमीन पर हर कोई बैठेगा, यहाँ से कहाँ जाएंगे? हमारे तो पीछे भी नहीं, जो पीछे जाके बैठ जाएंगे। लेकिन मैम ये नौबत आई कैसे? रेखा गुप्ता जी कहती है कि ऐसा कुछ होने वाला था ही नहीं, तो कैसे हो गया? रेखा गुप्ता के घर में आग लगेगी ना, जब पता चलेगा कैसे हुआ है ये काम। अभी वो पता नहीं चला है ना, अभी वो औरत होकर बैठी हुई है, दूसरों के साथ में खिलवाड़ करे लग रही है, अपने बच्चे रोड पे लाएगी ना, जब पता चलेगा। अभी तो कुछ नहीं पता उसे, मतलब जब घर में गुजरता है तब पता चलता है। जब अपनी उंगली कटेगी जब तो दर्द होएगा। अभी तो पब्लिक की काटने लग रही है वो बैठ के, अपनी कटेगी जब तो पता चलेगा। तो फिर ये मोदी जी भी कह रहे थे कि हम गरीबों के साथ है, गरीबों का हमारा सरकार है, बच्चों का सरकार है, युवा का सरकार है। सब दल्ले बन गए, सब नेता दल्ले बन गए। मोदी भी दल्ला बना बैठा है, कोई नहीं है यहाँ। जीना आराम गरीब आदमियों का है, पैसे वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, गरीब आदमी का बिगड़ता जो कुछ बिगड़ता है। अच्छा, ये जो जीरो जोन ओ जोन घोषित किया गया है, आपको लगता है कि सच में ये ओ जोन है? कुछ नहीं होने वाला, ओ जोन में ही रह जाएगा मोदी। ओ जोन में ही मोदी रह जाएगा और रेखा गुप्ता ही बैठी रह जाएगी। होना जाना कुछ नहीं है। पब्लिक इतनी आसानी से तो नहीं जाएंगे। जो मेहनत की कमाई 30 साल से 96 से यहाँ बसे पड़े हैं, तो कैसे चले जाएंगे? आज ओ जो तुमने लिख दिया हम चल पड़े। लेकिन मैम एक चीज और है ना, जैसे कि देखिए अगर सरकार की बस चले तो वो हजारों पुलिस फोर्स खड़ा कर देंगे। वो तो खड़ा कर देगी, हमें ही पता है, उसके अंदर पावर है, जब तो वो तोड़ रही है। गरीब आदमी थोड़ी कर सकता उनके मुकाबला। पब्लिक ही दिया है। पावर तो पब्लिक दिया ना, हम लोग दिए ना पावर उसको, नहीं तो पावर कहाँ से आ जाता उसको? पब्लिक दिया पावर, जब भी वो आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं। किसी के दर्द नहीं समझ रहे। क्या कर दिए मोदी? कुछ नहीं किए, नहीं रेखा गुप्ता किए, कुछ नहीं किए। कितने के घर के ले मारे, और क्या? सबसे पहले तो मोदी कहते हैं कि दारू में हमारे कमाई ज्यादा होता है, किसी के बेटा मरता है, किसी के पति मरता है, वो नहीं नशा के सामान बंद कर रहे हैं। 5-5 साल के टैंकर पे क्या कह रही मैम? बच्चे मर गए हैं। 5-5 साल के टैंकर पे इतना पानी भर रहे थे। जब संगम बिहार में हम रहे थे, जब तो कोई ना आया, मेट्रो बनते ही सबकी जमीन हो गई। तुम्हारे सामने ढक्कन खुला हुआ है बोरा। जैसे यू कर रही हो गुप्ता को, ज्यादा रेखा गुप्ता ही रहेगी अब तो। अच्छा मैम, इधर बाढ़ भी आता है क्या? है? बाढ़ आता है? बाढ़ कुछ भी ना आ रहा है यहाँ, जना जमुना का पानी आ रहा है, बूंद भी ना आ रहा जमुना का पानी। अब नहीं आ रहा। हाँ, हमें सब भगाने के चक्कर में हो रहा है सब। लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड लगाए गए वो तो वही कहा गया कि यमुना का पानी आता है, इसलिए कुछ ना आता, बहाने मार रही, कुछ ना आता। जब कभी बाढ़ आई थी तो कोई भी नहीं आया, थोड़ा सा पानी आ गया था। अब तो सब में भैया बढ़िया है। और चलो ये सरकारी थी, मैं मानूं, सरकार ने हमें मीटर दिए और ये बिजली के मीटर लगाए और पानी का कनेक्शन दिया, हमने रजिस्ट्री बनवाई, कोई हमने झुग्गी थोड़ी डाली है यहाँ। जो अब यहाँ जब बना के सब के संपत्ति गांव की बेच बाच के सब यहाँ बनाई है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन मैम सरकार की नजर में तो ये झुकी ही है। हाँ, सरकार की नजर में तो क्या क्या है, नेता तो बैठी आराम से। नेता को क्या है, नेता को तो मिल रहा खाने पीने को मेज पर सज के। अच्छा, पानी वानी इधर सब सही है? बिजली सब कुछ सही है, पानी बिजली कोई दिक्कत नहीं। लाइटें भी न जाती, ज्यादा 10-15 मिनट को जावे। मतलब जहाँ पे सही है वहाँ पे ओजोन घोषित कर दे रहा है, जहाँ पे बिजली पानी हाँ, सब खराब सब वहाँ पे कुछ है कुछ नहीं। बेटा। तन्नक भी ज्यादा 10 मिनट लाइट जाएगी, 15 मिनट जाएगी, इसे ज्यादा ना जाती। जगह जगह देखो ट्रांसफार्मर लग रही, पानी के वो आ रहा, तब पानी मीठा लग गया। अच्छा, तो रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कहेंगे जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं? हरामी है। अरे रेखा गुप्ता के क्या कहें? हरामी नहीं, हरामी है। केजरीवाल के राज में तो कभी ना हुआ ऐसा, एक झुग्गी तक ना टूटी। सही बात है। उनके राज में, मोदी के राज में क्यों हो रहा है ऐसा, जो सब कुछ टूट रहा? 1 साल भी नहीं हुआ अभी तो आए कुछ जाने, हमें खत्म ही करवा का होश लेगा। 5 साल तक क्या होगा?
पता नहीं, हम बता तो नहीं, हमें खत्म ही करवा देगा। आधी तो दुनिया नहीं मर जाएगी बेटा, जिनके घर उजड़ जाएंगे, जो बच्चे कहाँ रहेंगे, जिनके गांव में नहीं है, सब बेच के यहीं लगा दिया। गांव का सारा जमीन बेच करके यहाँ पे आ गए, यहाँ लगा दिया, कुछ नहीं बचा। अच्छा, ये जो है मनोज तिवारी जी है, कभी आते हैं इस क्षेत्र में? कोई ना आ रहा यहाँ, केजरीवाल आवे बस उनकी मीटिंग लगाई यहाँ। मनोज तिवारी यहाँ कितनी बार आए, केजरीवाल जी आवे यहाँ जगह, कौन आया यहाँ जगह जो उन्होंने कही वो पूरा करा सब। केजरीवाल के राज में एक झुग्गी तक ना टूटी, और आज उन्होंने 200 लीटर पानी फ्री कर रखा है, और देखो बिजली की बत्ती भी फ्री कर रखी है, 200 लुगाई इनके टिकट भी फ्री कर रखी। इनने क्या कर रखा है, इनने तो हमारी अस्ते से कर रखी है। अच्छा, एक बात बताइए, लास्ट सवाल आपसे होगा, अगर दिल्ली में अभी इलेक्शन करा दिया जाए, चुनाव करा दिया जाए तो क्या होगा? बढ़िया हो जाएगा। किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल की बनेगी। ये तो आसपास भी ना आंदे, हम अक्सर लेके वोट देखे कोई हमसे सिर और फोड़ दे। इतना मतलब कि परेशान हो गया आप? हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, खोपड़ा फोड़ दे जो कोई हमसे वोट मांगने आ जाए आपका। देखिए लोग कितने परेशान हैं, क्या कहेंगे दादी, आप क्या कहेंगे? हाँ वही बात है बाबू, हाँ। जब पानी था, गड्ढा था, तो हम यहाँ बैठे थे। जब तक कोई सरकार नहीं आया कि यहाँ जनता डूब रहे हैं, पानी नहीं है, ये नहीं है, और अब हम आराम से हैं, एकदम आइस मौज में हैं, तो अब वो कह रहे हैं झुग्गी पानी आ रहा, फलना आ रहा, आप तोड़ने के लिए तैयार है। बाबू हमने गांव से घर द्वार बेच के हम यहाँ आए हैं, अब कहाँ जाएंगे? आप बताइए, आप कहाँ जाए? सरकार करेगी दोबारा गाँव जाइए आप। सरकार अब जब है ही नहीं गांव में, बेच के लगा दिया, कुछ भी नहीं है हमारे पास तो। लेकिन मैं इसलिए ये चीज बोला है, अभी जो मैंने आप लोगों को बोला है, सरकार जिस टाइप से कह रहा है, अगर यहाँ बुलडोजर एक्शन होता है तो आप लोग यहाँ से कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो सरकार का सीधा इनडायरेक्टली कहना है कि जहाँ से सरकार कह देगी 2 लाख रुपए ले लो, 3 लाख रुपए ले लो, 2 लाख में 3 लाख में 2-3 गज भी जमीन ना आगे, क्या करेंगे हम उनको? 3 गज तो आपने बहुत ज्यादा कहते हो, वहाँ ईंट भी नहीं आती पूरा। हाँ, कुछ भी नहीं है भैया, हम तो परेशान, हम तो खुद कोठरी में काम करें, हमारे काम, हम तो गरीब आदमी, हमने तो सब कुछ बेच के। देखिए सब लोग परेशान हैं। जो क्या नाम, देखो हिंदू और मुसलमान में, मेरे बात सुन, पहले मेरी बात सुनो, क्वार्टर नहीं, वो सवास में नहीं है, इसीलिए हम बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, 2-3 लोग और आए हैं नए, हम बात करेंगे लास्ट और खत्म करेंगे। अच्छा मैम, 2 मिनट बात करेंगे, ज्यादा नहीं बात करेंगे आप लोगों से। ये बताइए, आप लोग कितने दिन से यहाँ पे रहे, कितने सालों से रह रहे हैं बुराड़ी क्षेत्र में? ये 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। हाँ। 30 साल में ऐसा कभी दिक्कत आई? कभी नहीं आई। तो अभी क्यों आई? पता नहीं भैया, अभी जौन में आ रहे हैं, अभी अनाथ कॉलोनी बता रही है, अभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। भाई तो कुछ नहीं सुना हमने, जब मोदी आए जब से ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, आम आदमी तो कभी नहीं बताए। अब जनता जाएगी कहाँ? गाँव से बेच के आए हैं, तो गाँव में किसकी छाती में मुड़ मारेगी जाकर? नहीं है, जब यहाँ ना रहेंगे तो गाँव में तो कुछ होगा ही नहीं। कुछ भी नहीं है, किसी के भी नहीं है, हमारे क्या बहुतों के लोगों के नहीं है। बेच बाच के नहीं है, यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कैसा कैसा पेट भर रहे हैं अपने, और उनके लिए भी कुछ भी ना रोड पर खड़े कर दें तो कहाँ जाएंगे? उसको जनता को सोचना चाहिए ना, उसको अपना मकान तोड़, अपना, उसके तो बीवी बच्चा है नहीं, बीवी बच्चा हो जाए थोड़ा दुख होता है उसके लिए, और हमारा लोग दुख को समझता ही नहीं। तो हम मोदी जी के बारे में? हाँ, मोदी जी के बारे में कह रही हूँ, और किसके बारे में कहूँगी? गांव में योगी बुलडोजर चला रहे हैं, दिल्ली में योगी बुलडोजर चला रहे हैं, तो जब पब्लिक जाएगी तो कहाँ जाएगी? पटरी फुटपाथ सब तो बंद कर रखे हैं, कोई कमाई का जरिया है ही नहीं दिल्ली के अंदर में। पब्लिक को कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा भैया। रोड पर एकदम लाकर खड़ी कर, जैसे आप खड़े हैं ना, जैसे आप खड़े हो ऐसे कर लाकर खड़े कर दिए हम, कहीं का नहीं छोड़ा पब्लिक। अच्छा एक बात बताइए, गरीब आदमी को जीने ही नहीं दे रही है सरकार। हर चीज में महंगाई है, दूध पे, पानी पे, राशन पे। बिजली के बिल कभी नहीं आते थे, अब पानी के बिल ठोक ठोक कर दे रहा है। पानी आता नहीं है, गंदा पानी आता है, पानी नहीं आता। बिजली के पानी का बिल ठोक के आ रहा है। तो पानी नहीं है साफ, फिर भी बिजली का? हाँ, पानी का बिल आ रहा है भाई। अच्छा एक बात बताइए, ये जो है। मकान है, ये देखते ही देखते तोड़ दिया गया। हाँ, अगर जनता इसी खड़ी थी, तोड़ दिया। टाइप से और बुलडोजर चला दिए गए तो फिर क्या होगा? रोड पे आएंगे जनता, सर फोड़ेंगे फिर उसका, तो कहाँ जाएंगे? केजरीवाल जी थे तो ऐसा कुछ कभी हुआ? कभी कुछ नहीं हुआ भाई, कभी कुछ नहीं हुआ, ना कांग्रेस में हुआ, ना केजरीवाल जी में कुछ भी हुआ। अभी जो ये हो रहा है ना, ये अब हो रहा है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। रेखा गुप्ता जी की सरकार। हाँ, लेकिन रेखा गुप्ता जी कहती है सब बढ़िया है, डेवलपमेंट हो रहा है। आके देखे ना क्यों मकान टूट रहे हैं। वो तो वहाँ बैठी बैठी भाषण देती है कि कुछ नहीं होगा, एक ईंट नहीं हिलेगी, तो क्यों हिल रही है ये? वहाँ भाषण देते हैं, सुबह बुलडोजर यहाँ के तोड़ देता है। मतलब वहाँ से इशारा कहीं ना कहीं हो रहा है। वो तो हो ही रहा है, उनके बगैर कुछ हो जाएगा, पत्ता हिल जाएगा, सब कुछ उसी की मुट्ठी में है। बिल्कुल, इनका जो कहना है ना बिल्कुल करेक्ट है
कि मुख्यमंत्री साहिबा के बिना जो है ना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये तो 5 मंजिल का मकान है, ये कैसे टूट सकता है बताइए। और अभी आप लोग देख सकते हैं ये पूरा मकान जो है ना ये ज़मींदोज कर दिया गया है। और जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कहा था मैंने आप लोगों को कि ये पूरा एरिया जो है ना, इस एरिया में 10,000 से प्लस मकान है और पूरे मकान को जो है ना ओ जोन में घोषित किया गया है और कहा गया है कि इस ये जो है ना पूरा का पूरा जो है ना ये एरिया ओ जोन में है। अब कहीं ना कहीं जो है ना आगे की कार्रवाई होगी, फिर एरिया को खाली कराया जाएगा, क्या होगा नहीं होगा वो तो मुझे पता नहीं है। एक लास्ट सवाल करेंगे यहाँ पर मौलवी साहब है, क्या कहेंगे मौलवी साहब जी? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। आप नहीं बोलेंगे? नहीं। लेकिन क्यों, कैसा क्या हो गया? मैं नहीं बोलूँगा। अरे हम तो आपके लिए आए हैं, तो बताइए आप नहीं बात करेंगे हमसे, गलत बात है। नहीं, आपसे बात नहीं। अच्छा, नहीं करेंगे? नहीं। ठीक है। बाकी बात इन तमाम चीज़ों पर आपका क्या कहना है, आप लोग जरूर अपना पर्सनल प्रतिक्रिया छोड़ करके जाइएगा कि ये जो एरिया है ये ओ जोन में घोषित किया गया है, क्या ये मुख्यमंत्री साहिबा के द्वारा सही किया गया है या मतलब कि अपनी मनमानी किया जा रहा है, जरूर बताइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और लास्ट में एक चीज़ मैं आप लोगों को और कह दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, तब हम जो है ना एक चीज़ ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।